नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने भारी मतों से की जीत हासिल, दौड़ी खुशी की लहर। गम्हरिया ब्लॉक स्थित जेएफसी गोदाम में रखे अनाज का निरीक्षण करने पहुंची रांची की टीम। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में एक घटना आया सामने और आदित्यपुर में 2 बाइक में हुई जोरदार टक्कर, बीच सड़क में हुई जमकर मारपीट। और यहां आपको बता दें, घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने भारी मतों से जीत हासिल की। झामुमो के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। विशेष परिस्थिति में आज उनको चुनाव के मैदान में हम लोग का सोमेश बाबू को आना पड़ा। रामदास बाबू के साथ ये घटना घटा और घटने के बाद घाटशिला उपचुनाव आज जनता के बीच में जो देखने के लिए मिल रहा है, उस चुनाव में सोमेश बाबू यहाँ से कैंडिडेट हुए और निश्चित तौर पर एक युवा और मृदुभाषी हमारे प्रत्याशी ये सोमेश बाबू है। और उनका आप हर जगह पर स्टेटमेंट को आप सुने होंगे, कोई ऐसे उग्र भावना से नहीं या कोई ऐसा उलूल जुलूल बात करना नहीं, एक बहुत ही सभ्य तरीका से अपनी बातों को हर जगह पर रखते थे। जीत तो उसी दिन सोमेश सोरेन जी का तय हो गया था जिस दिन बाबूलाल सोरेन जी को एक बंदर बाल खींच करके मार रहे थे। हम लोग तो उसी दिन समझ गए थे कि उनका जीत, सोमेश सोरेन जी का जीत सुनिश्चित हो गया। युवा है, यंग है और पढ़ा लिखा बच्चा है और एक्सपीरियंस है, राजनीतिक परिवार से है। पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार उनके साथ खड़ा रहा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री इस राज्य के, उन्होंने भी कैंप किया, रोड शो किया, समझ रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, घाटशिला की जनता ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया है सोमेश सोरेन को और रामदास सोरेन जी को अच्छी श्रद्धांजलि दी। ये जीत को जिस तरह हमारे घाटशिला की जनता ने बाबा को श्रद्धांजलि देने का काम किया, इसके लिए मैं सभी जनता को अपने तहे दिल से अभिनंदन और जोहार करता हूँ। और हमारे इस जीत को हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और हमारे महागठबंधन जितने भी नेतागण हैं सभी को, और हमारे स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन जी को और हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं सभी को, और हमारे जितने भी नेतागण हैं और हमारे मेरे बाबा से के साथ जो साथीगण आंदोलनकारी हैं, उनको भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद और जोहार करता हूँ। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, 45 घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव सफलतापूर्वक निष्पादित हो चुके हैं। एक फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण चुनाव को कंडक्ट करने में प्रशासन की एक बहुत बड़ी टीम का योगदान रहा। तो सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे कि भारी संख्या में उन्होंने टर्न अप करके लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया। और पूरी प्रक्रिया में जो है हज़ारों लोग, चाहे वो प्रशासन के कर्मी हों, ऑफिसर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, पुलिसकर्मी हों, सीएपीएफ के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सभी को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और ईसीआई के मार्गदर्शन में पूरी प्रक्रिया संपादित हुई है, तो हम लोग अपना आभार उनको भी व्यक्त करना चाहेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।
अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने पति पत्नी की हत्या कर दफनाए गए शवों को जंगल से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला खरसावा थाना कांड संख्या 75/2025 दिनांक 12 नवंबर से जुड़ा है। यह मामला धारा 126 क्लॉज 2 BNS 2023 के तहत दर्ज किया गया था। आवेदक भीम सरदार ने अपने माता पिता के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि गाँव के ही 3 लोग लोथू सरदार, गोंदू सरदार, बूंदिया सरदार ने उसके माता पिता ठाकुर सरदार और चांदमणि मुंडा का अपहरण किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान तीनों ने कबूल किया कि उन्होंने ठाकुर सरदार और उनकी पत्नी चांदमणि मुंडा को लाठी डंडे से पीट कर हत्या की और शवों को चैतनपुर टोला स्थित रायजामा पहाड़ के पुंडीलोवा जंगल में दफना दिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हत्या का कारण खेतों में पानी रोकने को लेकर पुराना विवाद था। मृतक ठाकुर सरदार ने आरोपियों के खेतों में पानी जाने से रोक दिया था, जिससे नाराज होकर तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस छापेमारी दल में 12 नवंबर को खरसावा थाना में भीम सरदार नामक युवक द्वारा अपने माता पिता के अपहरण के संदर्भ में एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों जो अपराध हैं उनकी हत्या किए जाने की बात बताई गई और उनकी निशानदेही के आधार पर ही रायजामा पहाड़ की पुंडीलोवा के पास स्थित चैनपुर टोला के जंगल से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो दफनाया हुआ शव था उसको बरामद किया गया और तत्पश्चात इन तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये इस घटना में जो मुख्य कारण हो जमीन को में पानी देने से संबंधित विवाद है। जो अभियुक्त तीनों अभियुक्त पक्ष के लोग हैं, जब वो दूसरा मामला है खरसावा थाना अंतर्गत एक दूसरा भी हत्या का प्रकरण एक सामने आया था, जिसमें पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और गम्हरिया ब्लॉक स्थित GFC गोदाम में रखे अनाज का निरीक्षण करने रांची से टीम पहुंची। इस टीम में उप निदेशक GFC सुधीर कुमार एवं वरीय अधिकारी रजनीश कुमार मौजूद रहे। जांच के दौरान सरायकेला के DSO, EMO, मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल हुए। बीते दिनों गम्हरिया ब्लॉक स्थित GFC गोदाम में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें कई हजार क्विंटल अनाज जलकर राख हो गया था। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि अनाज का अधिकांश हिस्सा जल गया और बचा हुआ अनाज आग बुझाने के कारण खराब हो गया। टीम ने अनाज की जाँच के लिए टेक्निकल टीम को बुलाया और जो अनाज की जाँच कर वरीय अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। इससे पता लगाया जाएगा कि मनुष्य के लिए खाने के योग्य है या नहीं अनाज। जांच के दौरान गोदाम में रखे कई सारे बोरों में टुकड़ा अनाज पाया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और अन्य व्यक्ति भोला तिवारी, राजू सिंह सहित वरीय अधिकारी पर संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं उप निदेशक GFC हूँ और प्रबंधक संचालन हूँ और हमें यहाँ की जो अनाज जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो अनाज जला है वह मनुष्य के खाने योग्य है या नहीं, इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। उस टीम के नाते हम लोग ऐसे यहाँ पे जांच करने आए थे कि यह अनाज खाने योग्य है या नहीं, और देखा जा रहा है कि अधिकांश बोरा जला है। कुछ बोरा अगर ठीक है भी तो आग बुझाने के क्रम में अगर उसमें पानी डाला गया है जिसके कारण उसमें भी नमी है और वह सड़ गया है, तो विस्तृत इसकी एनालिसिस कर इसकी जांच रिपोर्ट अपने उच्च पदाधिकारी को हम लोग समर्पित करेंगे। इसीलिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिए हमने FCI के लखन जी हैं जिनको बुलाया था और ये उसका एनालिसिस करके और फिर हम लोग करके एक रिपोर्ट देंगे। और कांडरा थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 4 पहिया वाहन के शीशे में लगे काले फिल्म को हटवाया। कांडरा थाना पुलिस की टीम ने गुरुवार को एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 4 पहिया वाहन के शीशे में लगे काले फिल्म को हटवाया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच गहन की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। सरायकेला जिले में कई सारे 4 पहिया वाहन हैं जिनमें शीशे में 80% काले फिल्म लगे हुए हैं। यह कार्रवाई उन वाहनों को संदेश दे रही है जो जिले में काले फिल्म लगाकर सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं। काले फिल्म लगे रहने से कई अपराध को संरक्षण मिलता है। अगर पुलिस समय पर इस पर कार्रवाई नहीं करती तो जिले में अपराध को बढ़ावा मिलेगा। कांडरा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने बताया।
कि एंटी क्राइम चेकिंग निरंतर चलता ही रहेगा। वाहनों में लगे काले शीशे, ड्रिंक एंड ड्राइव और वहां संबंधित जरूरी कागजातों की जांच होती ही रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। काले फिल्म का उपयोग अक्सर अपराधियों द्वारा किया जाता है ताकि वे अपनी पहचान छुपा सके और पुलिस से बच सके, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अब ऐसे लोगों को पता चल पाएगा कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम पूरी तरह सक्रिय है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की कार्रवाई कितने दिनों तक चलता है। आदित्यपुर स्थित मदन मोहन पब्लिक स्कूल प्रांगण में बाल दिवस के अवसर पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित मदन मोहन पब्लिक स्कूल प्रांगण में बाल दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नन्हे छात्रों ने अपने उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। और यहाँ आपको बता दें, NH33 स्थित कुमरुम बस्ती में लक्ष्य संस्था की ओर से बाल दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। NH33 स्थित कुमरुम बस्ती में लक्ष्य संस्था की ओर से बाल दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष विशेष नाथ दत्ता ने बताया। संस्था का नाम है लक्ष्य फाउंडेशन, जो निरंतर 2 वर्षों से कुमरुम ग्राम और लोगों के बीच में सेवा देते हुए आ रही है। चाहे बच्चों के बीच में पाठ्य सामग्री वितरण करना हो, लोगों को रक्त के लिए जो ज़रूरत पड़ती है रक्तदान देना हो, रक्त को लेकर के शिविर लगाना हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके बच्चों को पढ़ाना हो, हमारी लक्ष्य फाउंडेशन की टीम निरंतर इस तरह का कार्य कर रही है। हमारी लक्ष्य फाउंडेशन टीम जब पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है और आज हमारी लक्ष्य फाउंडेशन की टीम आज कुमरुम ग्राम में आई है, जहां बाल दिवस के उपलक्ष्य में और हमारी लक्ष्य फाउंडेशन टीम की स्थापना दिवस भी है। इसके उपलक्ष्य में आज हमारी टीम ने इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में पाठ्य सामग्री वितरण कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ दत्ता, मैं लक्ष्य फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आज नशा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग एक सही राह दिखाएं, ताकि वो नशा को लेकर के जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इसको छोड़ करके वो जो शिक्षा के जो क्षेत्र है उस पर आगे आएँ और समाज में एक परिवर्तन लाएं। और हमारी जैसी लक्ष्य फाउंडेशन जो युवाओं की छोटी सी संस्था है, जो निरंतर समाज में इस तरह का वर्क कर रही है, काम कर रही है, ताकि हम लोग और समाज में परिवर्तन ला पाए। सेवा ही लक्ष्य, सेवा ही समर्पण। जय दादी की बोल हर काम तेरा हो जाएगा। भजन और डांडिया पर झूमे 751 महिलाएं। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में गुरुवार को श्री रानी सती दादी के 26वें मंगसेर नवमी महोत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। श्री रानी सती सत्संग समिति जुगसलाई की ओर से आयोजित दिवसीय आयोजन में दादी इस 2 दिवसीय का मंगल पाठ, भजन संध्या और डांडिया धमाल ने भक्तिमय माहौल बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति अध्यक्ष सुधा अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर की गई। पुणे साई भजन गायिका अपर्णा अग्रवाल ने मंगल पाठ का वाचन और भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं कोलकाता की निशा सोनी ने भजन संध्या में अपनी सुरीली सुर दिया। आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध। आंध्र प्रदेश श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में आयोजित मंगल पाठ में शामिल महिलाएं राजस्थानी परिधान और चुनरी ओढ़े शामिल हुए। इस दौरान दादी जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और सभी महिलाओं को सुहाग सामग्री का वितरण किया गया। जय दादी की बोल हर काम तेरा हो जाएगा जैसे भजनों पर देर रात तक भक्त झूमते रहे। दादी की हो रही है। आज हम लोग श्री रानी सती सत्संग समिति द्वारा रानी सती दादी का 26वां मंगसेर नवमी महोत्सव मना रहे हैं। यह कार्यक्रम कल कलश यात्रा के शुभारंभ के साथ चालू हुआ था और कल कलश का जितना कूपन हम लोग पहले एस्टिमेट किए थे, भक्तों की संख्या देखते हुए उसे बढ़ाना पड़ा था। इसी तरह से आज भी वही हुआ। हम लोग मंगल पाठ, चूंकि आज शहर में बहुत जगह है, इसीलिए हम लोग एस्टिमेट कुछ कम कर रखे थे, लेकिन भक्तों की संख्या को देखते हुए हमें कूपन का संख्या बढ़ानी पड़ी और आज ये पंडाल आप देख रहे होंगे खचाखच भरा हुआ है। और मंगल पाठ करने के लिए पूना से अपर्णा अग्रवाल जी आई हैं। मंगल पाठ के बाद सामूहिक प्रसाद की व्यवस्था है और प्रसाद के बाद भजनों का कार्यक्रम होगा
जिसमें कलकत्ता से निशा सोनी, गुरप्रीत सिंह और रानी कौर आ रही है। साथ ही साथ हमारे समिति के सदस्य लिप्पू शर्मा द्वारा भी भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। मैं सीए अनिल अग्रवाल। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट प्रांगण में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित हिंद ITI इंस्टीट्यूट प्रांगण में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर छात्रों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हाजी अफ्ताफ ने छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन ने बताया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन है, हिंद ITI का डायरेक्टर है। और आपको पता है, सभी को पता है कि हिंद ITI में चिल्ड्रन डे पे धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार करने का एक ही है कि आज के स्किल का दौर है, तो बच्चे लोग को स्किल देते हैं। आज का कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें से सर्टिफिकेट, सिंगिंग और डिफरेंट टाइप पे जो है बच्चे जो बेहतर किए हैं, वीकली या मंथली जो करते हैं बच्चे, उनको हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए, मेडल वगैरह भी सम्मानित किए हैं। केक भी कटिंग हुई है, और जिसमें से हाजी आफ्ताब सर जो है और मनान सर जो है और मेरे जो टीम है मैनेजमेंट का, जो मैडम है, टीचर है, उन लोग का पूरा सहयोग आज का प्रोग्राम का। और खास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हिंद ITI के बच्चे हैं, हमेशा हिंद ITI में डिफरेंट टाइप पे प्रोग्राम होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का सहयोग रहता है। आज चिल्ड्रन डे का मौके पर तमाम बच्चों को भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं। ये बच्चे भविष्य में आगे जाएं और अपना नाम रोशन करें, हमारे यहाँ का नाम रोशन करें और भविष्य में सेटलमेंट अच्छा करें। हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे रोजगार पाएँ, तमाम बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, सब खुशहाली मिल जाए और देश तरक्की करें। थैंक यू। अपना नाम बताइए। आफ्ताब सर, हिंद ITI। और झारखंड स्थापना दिवस की तैयारियां, जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय को विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय को विद्युत सज्जा से सजाया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, जो राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास और प्रगति को दर्शाने वाले उत्सवपूर्ण तैयारियों का हिस्सा है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है और इस वर्ष रजत जयंती के रूप में विशेष आयोजन हो रहे हैं। और झारखंड के रजत जयंती स्थापना दिवस के अवसर पर नीमडी में विभिन्न छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता, नृत्य, संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड राज्य के रजत स्थापना वर्ष समारोह विरासत, प्रगति और आकांक्षाओं उत्सव के तहत क्विज, निबंध, पेंटिंग कक्षा, वाहन याचक, ड्रामा, नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रखंड स्तर के उत्सव प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में शौचालय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। थाना रोड पर स्थित शौचालय मरम्मत के अभाव एवं पानी की किल्लतों के कारण कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शौचालय की समस्या के कारण यहां के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 20 में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित है, जिनमें आदित्यपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और महिला प्रसव केंद्र, आदित्यपुर थाना विद्युत विभाग कार्यालय, वन विभाग कार्यालय, तहसील कचहरी, पेयजल विभाग, पथ निर्माण विभाग शाखा कार्यालय, GIDA, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन रोड आदि शामिल है। इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी और यहाँ आने वाले लोगों को शौचालय की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी विशेष कुमार उर्फ बाबू तांती ने आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक को लिखित रूप से आवेदन पत्र सौंपने का निर्णय लिया, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि समस्या जल्द से जल्द दूर की जानी चाहिए, ताकि लोगों को शौचालय की समस्या का सामना न करना पड़े। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला उपचुनाव में JMM ने भारी मतों से की जीत हासिल, दौड़ी खुशी की लहर। गम्हरिया ब्लॉक स्थित JFC गोदाम में रखे अनाज का निरीक्षण करने पहुंची रांची की टीम। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में एक घटना आया सामने। और आदित्यपुर में 2 बाइक में हुई जोरदार टक्कर, बीच सड़क में हुई जमकर मारपीट। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।